नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, और इसका मतलब है आपकी जो आंखें हैं वो तभी अच्छे तरीके से देख पाती हैं जब आप शास्त्र को ठीक तरीके से पढ़ पाते हैं। और जब आप वाकई में पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे तो हर चीज को आप शास्त्र के फ्रेमवर्क में देखेंगे। और यहाँ शास्त्र इज रिलेटेड विद योर पढ़ाई, स्टडीज, बुक्स एंड दैट आर यूनिवर्सल। आइए इसी के साथ चालू करते हैं इस सेशन को और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर इंसान बनेंगे। पहली चीज जो आज हमें पढ़नी थी पेपर में वो ये है। हालांकि न्यूज कल भी आई थी पर हमने इसको कल देखा नहीं, इसलिए क्योंकि अभी डिटेल्स आनी बाकी थी। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे। जियोफिजिकल फेनोमेना मेरी थीम है जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो सारा चीज मेरा एक ही जगह रहता है। अगर कोई जियोफिजिकल फेनोमेना है तो सारी चीज एक जगह। नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स 157 लाइव्स इन द रिमोट रीजन। अब दो तीन चीजें यहाँ पे जो हमें बहुत गौर से देखनी है। पहली, आखिर क्यों नेपाल में एनर्जी इतनी कंजर्व हो रही है और लगातार वहां झटके आ रहे हैं। दूसरा, क्या हम अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अर्थक्वेक का मैकेनिज्म, कौन सी वेव्स रिलीज होती हैं, क्या सीस्मिसिटी है, ये सब हमें पढ़ना होगा। और जब आप ये पढ़ ही रहे होंगे तो भारत के कौन से अर्थक्वेक के जोन्स हैं हमें ये भी देखना होगा। और आपको बता दें, एनसीआर रीजन देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए या ऊपर लद्दाख का पोर्शन देख लीजिए, ये जोन 5 में आता है जहां कहा जाता है बहुत ज्यादा सीस्मिसिटी हो सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। और आखिर इनसे बचने के लिए क्या किया जाए ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, ओलिगोपोलीज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ इज की ग्रीन ट्रांजिशन स्नैग। ये मेरा थीम है रिसोर्सेस का। रेयर अर्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है और रेयर अर्थ का भंडार चाइना में मिलता है। रेयर अर्थ को रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप इसको खोद के निकालने की कोशिश करेंगे माइनिंग करके, तो आप जितना बड़ा चंग निकाल लीजिए उसमें से बहुत कम अकरेंस मिलेगा इसका। और चाइना में भरपूर इसका पड़ा हुआ है मात्रा। रेयर अर्थ आर यूटिलाइज्ड फॉर योर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस। आजकल जितने डिवाइस हैं आपके, और ग्रीन एनर्जी की अगर आप बात करें, जितने आपकी मशीन्स बन रही हैं सब में रेयर अर्थ यूज होता है, यहां तक कि आपके मोबाइल फोन्स में भी। तो जिसके पास जितना भंडार होगा वो उतना ही अच्छे से कर पाएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ ओलिगोपॉलीज हैं। ओलिगोपॉलीज का मतलब होता है कि कैसे एक बड़े मार्केट में सिर्फ कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक या दो प्लेयर हैं बस। अगर एक दो या दो प्लेयर हैं तो वहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज तो आ ही नहीं सकता। वहां लोगों के बीच में हो ही नहीं सकता कि ठीक ठाक कंपटीशन चल रहा हो। प्राइसेस हमेशा ही अपने मन से सब लोग सेट करेंगे। ये चीज को रोकने के लिए इस आर्टिकल में लिखा है, लेट्स हैव मोर पीपल इनटू दिस रिसोर्सेज सेक्टर, ताकि हम इसको ओलिगोपोली से बचा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट ये थीम है हमारे लिए, इसको जरूर हम पढ़ेंगे अच्छे से। तीसरा, व्हाट हैज लेड टू द मराठा कोटा एजिटेशन। अब यहां पे हमें दो तीन चीजें याद आती। पहली, गवर्नेंस। आखिर रिजर्वेशन का मुद्दा है क्या? क्या रिजर्वेशन हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल्स हैं? और हमें यह भी जानना होगा कि कैसे रिजर्वेशन के हमेशा आंदोलन जो रहे हैं वो कैसे अलग हैं, आज का आंदोलन कैसे अलग चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड पूछते हैं एग्जाम्स में। और चौथा, हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा कि क्या रिजर्वेशन का लाभ मिल पा रहा है हर इंसान को या नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर चर्चा होने बहुत जरूरी है। तो आप नीचे एक बार तो कमेंट करके ये बताइएगा कि रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में लिखे कहां पे हैं, उनका मेंशन कहां पे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, व्हाई डिड इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द कॉल फॉर ट्रूस। अब आज से कुछ दिन अगर आप पहले चले जाएं तो जॉर्डन ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया था जिसके अंदर उसने कोई भी हमास के बारे में वर्ड नहीं लिखा। उसने बताया ही नहीं कि हमास एक टेररिस्ट अटैक किया है। इसीलिए भारत ने उस वोटिंग को एब्सटेन किया। उसने बोला कि इसमें कैनेडियन अमेंडमेंट लेके आओ कि हमास ने वॉर किया है, हमास से टेरर काम किया है, पर जब तक जॉर्डन नहीं लेके आएगा मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो भारत की बहुत सोची समझी चाल थी और वो इसलिए थी क्योंकि हम टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उनकी गतिविधियों को हमेशा कंडेम ही करेंगे। वो कहीं भी ऐसा काम कर लें, हम कंडेम ही करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या आया है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशंस। अब आप समझिएगा, हमारे रेलवेज में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए रेलवेज ने काफी काम कर रखा है। उसी में एक है एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, या कोलिजन को कैसे अवॉइड किया जाए ये सिस्टम भी है। इसको नाम से जाना जाता है कवच। पर पॉइंट ये है कि कहां कहां इंप्लीमेंट हो पाया है अभी तक, कहां नहीं हो पाया है। इतने बड़े देश में जहां आपका रेलवे का नेटवर्क इतना बेहतरीन है, समझिएगा अभी भी कवच सिस्टम कुछ जगह नहीं आ पाया है। और खैर एक क्वेश्चन भी आपके लिए है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्या भारत में ही है या कहीं और है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहां पाया जाता है। इज इट इंडिया और इज समवेयर एल्स?
प्लस हम लोग देखेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे कि कैसे कवच कहां-कहां इंप्लीमेंटेड है। कई बार होता है पॉलिसीज तो आ जाती हैं, वो किसी भाग में तो लागू होती हैं, पर बाकी के भाग को छोड़ देती हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत और दुविधा बनती है। अगला जो हम यहाँ पढ़ते एनआईसीईडी मेक्स क्विक डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट एच पाइलोरी पॉसिबल। अब ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत हम इसको पढ़ना चाहेंगे। एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी। ये हमारे स्टमक में रहता है और स्टमक में अनेकों बीमारी करने के लिए जाना जाता है। तो पाया गया स्टडीज में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये बनता जा रहा है और बड़े-बड़े एंटीबायोटिक्स जब इसको दिए जा रहे थे तो ये सबको, यहां तक कि क्लैरिथ्रोमाइसिन ड्रग को भी, जो काफी अच्छी एंटीबायोटिक लेवल की मानी जाती है, उसको भी अब ये रेजिस्टेंट कर रहा है। ये माना जाता है कि कैंसर कॉजिंग है और ये अगर आपके गट में है तो परेशान कर सकता है। तो इसी के खिलाफ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ये ड्रग रेजिस्टेंट बनता जा रहा है, इसी के ऊपर एक सोच है, ये एक रिसर्च आया है एंड आई थिंक विल डू दिस ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ उस चैनल पे जहां हम इसको डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरी थीम है। रानिल क्वेश्चंस डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस ओवर ह्यूमन राइट्स इन गाजा एंड श्रीलंका। तो इंटरनेशनल ऑर्डर है मेरा और रानिल विक्रमसिंघे हैं जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। इनका कहना है कि यूएस डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। श्रीलंका के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आया था यूएस और यूरोप मिलके यूएन में कि देखिए आपके यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है वो पूरे वॉयलेट हो रहे हैं। आज वही चीज जब इजराइल कर रहा है तो चुप क्यों है यूएस? या वही चीज जब गाजा में हो रही है तो चुप क्यों है यूएस? इनका यही डबल स्टैंडर्ड्स है जो रानिल विक्रमसिंघे बोलना चाह रहे थे एंड इज वेरी मच अपफ्रंट देयर। हालांकि इसमें एक कथन हमें याद आता है कि ये शब्द किसी और के रहे हैं और बोल कोई और रहा है। और ये शब्द आपको पता है कहां से आया होगा? चाइना से। तो चाइना ने शब्द लिख के भेजा, बोल रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे। 1000 days of resistance stalls centers bid to privatize विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत हम लोग दो तीन चीज तो पढ़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कुछ चीजों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के लाभ क्या है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट लगभग पिछले काफी दिनों से, लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, पर यहाँ पे इतना धरना प्रदर्शन है, इतने यूनियंस बने हुए हैं कि काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आखिर प्राइवेटाइजेशन की बात है क्यों? क्यों कर देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका डिस्कशन होना चाहिए। और लगभग आप देखेंगे जिस देश में जहां पे बड़े-बड़े सेक्टर, आप एयर इंडिया जैसे सेक्टर को अगर आप देखेंगे, जा चुका है किसी और के पास, तो किसी एक पॉजिटिविटी को देखते हुए ही गया होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो लोग रोकना चाहते हैं या फिर प्राइवेटाइज हो जाने के बाद क्या चीजें मिलेंगी, इसको समझना बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश करेंगे समझने का यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। तो आप जुड़ जाइएगा अभी हमारे साथ कुछ ही देर में, जहां पे हम जुड़ने वाले हैं और करने वाले हैं बहुत सारी बातें। और आपको बता दें, हमारी भविष्यवाणी हम देते रहते हैं अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। जो भविष्यवाणी हमने दी थी आज से 2 महीने पहले, देखिए वो सही होने आ गई है। उस भविष्यवाणी में हमने कहा था कि दाल के प्राइस बढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर थीम के अंदर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम ट्रेडर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सीजनल चेंज इन अनियन सप्लाई। इतना ही नहीं, इसमें दाल की भी बात लिखी हुई है और दाल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने आज से 2 महीने पहले भविष्यवाणी की थी, आज ये भविष्यवाणी ठीक होते हुए दिख रही है और अगले 1-2 महीने तक और ठीक होती हुई दिखेगी कि दाल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये चिंताजनक बात है, पर अभी कनाडा को हम लोग को पकड़ के लाना अपने ग्रैप में, तो शायद कनाडा से अभी हम ट्रेड वापस से चालू करेंगे दाल का बढ़िया से, पर अभी कुछ चीजें तो ऊपर नीचे होंगी। तो भविष्यवाणी भी कभी-कभी हम लोग कर लेते हैं उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे अगले एपिसोड में और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आपके पास आएगी। जय हिंद।